सारी बातें धरी रह जाती हैं। जैसे कोई नया अनुभव आता है, हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ सुन लिया, हम सोचते हैं बहुत कुछ जान पहचान गए, कैसे कैसे प्रेत आत्माओं से हम अपने आप को दूर रख सकते हैं, सब कुछ पता चल गया, जिन्न छलावा कर्ण पिशाचिनी इनके बारे में पता चल गया। लेकिन एक नया अनुभव, नई बात और नया प्रेत का नाम सामने आया, तभी सब कुछ पता चलता है कि अरे तो कुछ नहीं पता हमें। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोले बाबा। मैं नितिन हूं, ये है चाचा के फैक्ट्स। कहानियां सुनाता हूं। आज की जो कहानी है दीप्ति और दिनेश की है। गांव से चलकर शहर में आना सबसे बड़ा काम, गलत जो कह सकते हैं वो हो गया। लेकिन जिस मकान में ये आकर रुके हैं और अब शुरुआत करेंगे अपनी जिंदगी की एक नए सिरे से, यहां ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। इस मकान में आते के साथ ही सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। मतलब जितने रुपए की नौकरी पर मैं आया था, अरे वो अभी मैंने यहाँ पर शुरू भी नहीं करी और मुझे दूसरी जगह से काम मिल गया और उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। क्यों ना इस मकान में मैं पहले आ गया था। और बहुत सारी मन को तसल्ली देने वाली बातें। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा अपना नाम, अपनी जगह, कहां से वीडियो देख रहे हो और लिखना जय वीर बालाजी महाराज। देखिए, दीप्ति और दिनेश के साथ तो है ही, लेकिन बाकी लोगों के साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है और मैं ये बात तो यहां से बता ही सकता हूं। जब प्रेत बाधा शुरू होने वाली होती है ना, उससे पहले कभी कभी हमारे मन में गलत फहमियां भी आती हैं। गलत फहमी इन द सेंस कि हमने जब से ये गाड़ी खरीदी है हमारे को फायदे होने लग गए, हम जब से इस नए घर में आए हैं हमारे को फायदे होने लग गए, हमारे रुके काम बनने। ये कह सकता हूं कि वो जो प्रेत है आपके घर में आने से पहले आपको कंफर्टेबल कर रहा है कि हाँ, आपकी गलतफहमी नहीं, आपके साथ वास्तव में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जब मैंने सब कुछ अच्छा किया है तो मुझे यहां से हटाने की सोचना भी नहीं। ये जो टोने टोटके पर हम इंस्टा पे या कहीं और वीडियोस वगैरह देखते हैं, देखिए अच्छी बात है, कोई भी कुछ भी बना सकता है ना। जब फ्रीडम टू स्पीच है तो फ्रीडम टू पब्लिश भी होगा, तभी वो कुछ भी दिखा रहे हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई आप सभी से, जो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, आप किसके साथ खेल रहे हो पता है? कभी कभी उतारे तक भी नहीं पहुंच पाते। व्यूज के लिए कर रहे हो, कमेंट लाइक, बड़ा अच्छा लगेगा जब आपके घर वाले कहेंगे 3-4 दिन से पता नहीं हमारे बेटे में क्या बदलाव आ गया है, रोटी की जगह बाहर जाकर मिट्टी खा रहा है, मानसिक संतुलन खराब हो गया है, पानी को देखकर एकदम से डर जाता है, अजीब अजीब आवाजें आती हैं इसके कमरे से, दरवाजे के पास बैठकर न जाने घंटों दीवार को देखता रहता है। ये सारी चीजें होने लग जाएं तो कौन देखेगा आपकी पुरानी वीडियो, वो जो वायरल हुई थी जिस पर आपने टोने टोटके का मजाक बनाया था। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% मानो कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, लेकिन ये प्रेत आत्माएं हैं, इनको अच्छे अच्छे अघोरी या तांत्रिक भी अभी ढंग से नहीं समझ पाए, तो आप तो क्या ही समझोगे। दीप्ति और दिनेश शहर आते हैं गांव से बहुत सारे सपनों को लेकर, और शहर में जो इनका ये मकान है जो इन्होंने बनवाया है, ये माता पिता ने अभी पैसे से सपोर्ट किया है। भूमि पूजन हो गया था, गृह प्रवेश हो गया था, लेकिन यहाँ पर आकर रह नहीं रहे थे। इनका ये कहना था कि अलका और प्रकाश का स्कूल जब बदलेंगे तो शहर में बदला जाएगा और वहीं पर रहेंगे। माता पिता से परमिशन लेने के बाद अपने बड़े भाई और छोटे भाई को माता पिता के साथ घर पर छोड़कर अलका और प्रकाश के मम्मी पापा यानी दीप्ति और दिनेश पहुंचते हैं शहर। शहर में आने के बाद ये अपने घर के अंदर जब सामान रख रहे होते हैं, उतार, और ज़्यादा कुछ सामान था नहीं इनके पास, 3-4 बैग, 2-3 अटैची टाइप की थी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि ठीक इनके घर के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड था और गांव में इतने बच्चे मिलते नहीं थे इन्हें अपने उम्र के जिनके साथ खेला जाए। अलका और प्रकाश को तो ये जगह बहुत पसंद आ रही थी। दीप्ति और दिनेश को भी घर तो बेहद पसंद था, लेकिन मन में एक अजीब सी बात थी कि यहाँ हमारे को कोई जानता वानता नहीं है, किसी से कोई जान पहचान नहीं है। नई जगह नए लोगों से दोस्ती करना या व्यापार में या नौकरी में आना बहुत कठिन एक काम है। एक बार सब कुछ जम जाता है ना तो सब कुछ सही हो जाता है। दीप्ति और दिनेश सामान उतार रहे थे, बाहर वाले कमरे में सभी कुछ रखा जा रहा था। छोटे छोटे बच्चे
अलका प्रकाश बाहर ग्राउंड में खेलने चले गए। जब यहाँ दीप्ति और दिनेश ने सारा सामान रख लिया, उसे टैक्सी वाले को पैसे दे दिए, अब थोड़ा पसीने पहुंचकर अपने इस वाले कमरे में बैठ ही रहे थे। और ये भरी गर्मी का सीज़न नहीं था, ये सितंबर का एंड था जब ये शिफ्ट हुए थे, तो मौसम ठीक था कि आप पंखा चलाओ ना चलाओ तब भी सही रहे। और ये काफ़ी पुरानी बात है इसलिए, वरना अब तो सितंबर के अक्टूबर में भी आदमी को पंखा चलाना पड़ता है, गर्मियाँ ख़त्म ही नहीं होती है। कितने भी पेड़ लगा लो, न जाने ये कब सब कुछ सही होगा, क्योंकि हम एसी वाले जो है ना, एसी बंद करना जानते ही नहीं है। एसी में आग लग जाओ, फट जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे। उसमें भी लोग बहुत से कहते होंगे कि बाहर आग लग रही तो क्या हो गया, अंदर तो कूलिंग अच्छी हो रही है। खैर, दीप्ति और दिनेश कमरे में अपने सामान को देख रहे थे, तभी दीप्ति क्या कहती है कि वो भारी वाला बैग आप अंदर रखा है, अकेले उठा लिया। अभी उस पता है आपको पहले भी दिक्कत हो गई थी, अब क्या हाथ में पिछली बार दर्द हो गया था, बताया था कि आपको इतना भारी वजन सामान नहीं उठाना है, फिर भी आप मेरी बात नहीं मानते। दिनेश ने कहा थोड़ा आराम से, क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो, मैंने कोई सामान नहीं उठाया, हमने सबने मिलकर ही तो रखा है। नहीं आप वो जो बड़ा वाला बैग है वो कहाँ है? अरे वो तो उसी गाड़ी में रह गया, इसका मतलब हमने उतारा नहीं। तो दीप्ति कहती है कि नहीं सबसे पहले हमने वही उतारा था, और आप एक काम करिए, घर में अंदर देख कर आइए। उन्होंने कहा अरे मैं अंदर गया ही नहीं हूँ, मैं क्यों रखूँगा अंदर। तभी एक मतलब कुछ सामान गिरने की सी आवाज़ आई अंदर वाले कमरे में से जहाँ बात हो रही थी। दोनों एकदम घबरा गए, बच्चे दोनों बाहर खेल रहे हैं, घर में बाहर ताला लग रहा था, जब आकर खोला है, पीछे कोई दरवाज़ा नहीं है निकल कर कोई गली में चला जाए। अंदर कौन आ गया इनकी बिना परमिशन से। अंदर जाकर देखते हैं तो बैग रखा है, बैग के ऊपर एक कटोरी रखी है। हंसकर दिनेश क्या बोलते हैं कि दीप्ति ये किस तरह का मजाक है। दीप्ति आई और कहती है कि ये मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, ये कटोरी इसके ऊपर रखकर मतलब क्या क्या कर रही हो, डराने की कोशिश कर रही हो कि बैग अंदर आ गया, और ये सब मत किया करो, ये कभी कभी चीज़ें असली हो जाती हैं। दीप्ति के मन में यहीं से डर बैठ गया कि ये जो हुआ है ये कुछ अजीब है। बैग उधर पहुंच गया, समझ आता है, लेकिन इसके ऊपर कटोरी ये कैसे आ गई, और ये हमारे घर की हमें लग भी नहीं रही है। उस कटोरी को उठाया जैसे ही उन्होंने तो इनके हाथ से छूट गई। दिनेश एकदम घबरा गया उसके बाद से कि अरे क्या हुआ, तुम और डरा दो मुझे। कह रही कि नहीं ये देखो मेरी दोनों उंगलियां कैसी हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा गर्म कटोरी है। उन्होंने कहा गर्म है। वो बाहर से पानी की बोतल लाए और उस कटोरी पर जैसे ही डाला तो एकदम ऐसा जैसे तवे पे, गर्म तवे पर किसी ने पानी डाल दिया। इन्हें भी देखकर बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है। एक काम करते हैं, पहले घर में पानी से साफ सफाई कर लेते हैं और ये ज़्यादा सही रहेगा। घर को धो लेते हैं, कुछ अजीब सी बदबू भी आ रही है इस कमरे में, अंदर वाले में तो कुछ ज़्यादा ही आ रही है। इन्होंने कहा ठीक है। अब इन्होंने साफ़ सफाई शुरू करी, बच्चों को बाहर जाके आवाज़ दे दी कि अलका और प्रकाश बेटा आप दोनों भी आ जाना थोड़ी देर बाद, अभी हम दोनों साफ़ सफाई कर रहे हैं। अंदर से ये पूरे घर को धोते हुए बाहर तक उसका कूड़ा ला रहे थे। बहुत अच्छा काम है ये, ठीक है, अगर आप भी करते हैं तो बहुत बढ़िया है। कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अगर बाई चांस उसमें डेरा बनाने वाली है तो उससे प्रॉब्लम होती है उसे, और आपका घर साफ दिखेगा तो वो कोशिश नहीं कर पाते। और उसमें अगर आपने साबुन का पानी मिला दिया तो बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। या ये कह सकता हूँ कि आपने थोड़ा नमक डाल दिया, सेंधा नमक या नॉर्मल जो नमक होता है वो भी डाल दिया, और 1 चम्मच नमक डालिए और उसके बाद पूरे घर में पोंछा लगाइए, और जिस पानी से आप ये सफाई करते हैं उस पानी को घर से बाहर करिए। और मेरी बातों पर कोई विश्वास मत करिए, पहले किसी से पूछ लीजिए, जो ज्ञानी विद्वान हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, उनको पहले देख लीजिए, सुन लीजिए, उनसे कनेक्ट करके बात करिए, पूछिए कि कोई नितिन करके ऐसे है, वो ये सब बता रहा है। अगर बात ठीक है तो हम अप्लाई करें, वरना उसकी बात है कौन सुने। आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करना, मेरी कई बातों को एकदम नहीं ट्राई करना, पहले पूछ लेना किसी से। दीप्ति और दिनेश ने पूरे घर की सफाई करके सारा पानी घर के बाहर कर दिया। अलका और प्रकाश दोनों को आवाज़ दी दोबारा से कि अब घर की साफ सफाई हो गई है, बेटा अंदर आ जाओ। अलका और प्रकाश बाहर से खेलते हुए अंदर तक आए। मम्मी पापा से कहते हैं कि यहाँ पर हमारी उम्र के बहुत सारे बच्चे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम इस जगह पहले क्यों नहीं आए, सब कुछ बहुत बढ़िया है। दीप्ति दिनेश भी हंसकर कहते हैं कि बेटा आना तो हम भी बहुत पहले चाहते थे, लेकिन जब सही वक्त होता है तभी आते हैं। अलका और प्रकाश को ना इन्होंने, दीप्ति दिनेश ने बहुत सारी मैनर सिखा रखी है अच्छी, कि बड़ा कोई मिलता है तो उससे हाथ जोड़ के नमस्ते करो, और दादा दादी की उम्र का कोई है तो उन्हें पैर छूकर आप नमस्ते करो। ये अच्छे संस्कार हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं।
तो इन्होंने वही तो किया, इसमें डरने वाली क्या बात है। दीप्ति और दिनेश बाहर वाले कमरे में ही बैठे थे, अपनी थकान उतार रहे थे। पूरे घर की साफ सफाई अभी धोआ धाई करी है भाई। अलका और प्रकाश अंदर वाला घर देखने चले गए, बहना भैया दोनों। जैसे ही ये गैलरी को पार करके अंदर वाले कमरे तक गए तो एक आवाज आई, अलका प्रकाश की एक साथ। अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते। दीप्ति और दिनेश जो बाहर वाले कमरे में बैठे थे वो एकदम इनके पास भागते हुए आए कि बेटा क्या हुआ, किसे नमस्ते कर रहे हो। इन दोनों ने, अलका और प्रकाश ने पलट कर देखा तो वो जो अंकल आंटी अभी जिनको नमस्ते करी है अभी यहाँ नहीं है। यहाँ एक अंकल आंटी खड़े थे और हमने तो उन्हें नमस्ते करी थी। बेटा बेकार की बातें नहीं करते, चलो एक काम करो, बाहर चलो, बाहर वाले कमरे में बैठेंगे सब। अब यहाँ दीप्ति थोड़ी सी परेशान हो गई। दिनेश से कहती है कि आपको नहीं लगता कि पहले हमें इस घर में पाठ कराना चाहिए, ये क्या हो रहा है। बैग का अपने आप इस कमरे तक आना, उसके ऊपर वो कटोरी, और कटोरी का भी इतना गर्म होना, और उसके बाद बच्चों का किसी को देखकर नमस्ते करना, ये सब क्या है। उन्होंने कहा मन का वहम है और कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो। पूजा पाठ की भी जरूरत है नहीं, क्योंकि जब हमने मकान खरीदा है माता पिता ने इस पर पूरी पूजा पाठ ही कराई है। भैया भी आया था, भैया ने भी भूमि पूजन कराई है। वो तो हमारे घर वाले अच्छे हैं, वरना बहुत से लोग तो ये संपत्ति मेरी और वो संपत्ति मेरी करते हैं। हमें मौका दिया है कि कुछ करके दिखाएं और कोशिश करें एक अच्छा अपना फ्यूचर बना पाए। भैया और मेरा छोटा भाई कितना अच्छा है, कितने सपोर्टिव है मतलब। और मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ। जिस तरफ तुम्हारा इशारा जा रहा है कि भूत प्रेत आत्मा, ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ किताबी बातें होती है। और तुम तो शहर में हो, गांव में लोग बात कर देते हैं, कभी कभी समझ भी आता है, शहर में होने के बाद क्या। तो उन्होंने कहा शहर हो या गांव हो, उनके लिए कोई, प्रेतों के लिए कोई सीमा नहीं बनी कभी भी। और दीप्ति ये और बोलती है कि बच्चों के सामने इस तरह का कुछ भी मत बोलना, उनके मन में डर बैठ जाए। भाई 11 साल 9 साल के हैं, इतने छोटे भी नहीं हैं, और अगर मन में कुछ इस तरह की बातें आ गई प्रेत वाली तो डर बैठ सकता है। और दीप्ति ने अपनी रसोई जचाने की कोशिश करी, अच्छे से सारा सामान वगैरह रख लिया। तो वही कटोरी जिस पर एक जगह कुछ लाल सा निशान है, किसी ने जैसे नील पेंट लगा दिया हो, कुछ ऐसा। उस कटोरी को दोबारा पहचान कर आवाज़ देती हैं दिनेश को कि ये आपने घर के बाहर नहीं करी थी। उन्होंने कहा मैं बाहर ही छोड़कर आया था गेट के, और बच्चे हो सकता है खेल खेल में ले आए हों, रुको मैं इसे वापस बाहर कर देता हूँ। दीप्ति ने कहा ज़रा ध्यान से एक बार देख लेना, ये कहीं फिर से गर्म हो रही हो। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, जब मैंने बाहर करी थी नॉर्मली पहले उस पर पानी डाला था ना, ठीक ऐसे थोड़ी ना बार बार गर्म होती है। लेकिन इसने जैसे दोबारा छुई, ये दोबारा वही उसी ताप में थी, उतनी गर्म। ये कहते हैं कि इस घर में हो क्या रहा है, ये चीज़ें अपने आप इधर उधर कैसे हो रही हैं। ये सब कुछ मैंने सुनी सुनाई बातें हैं जिन्हें कभी महसूस नहीं किया था, आज मेरे घर में हो रहा है। दीप्ति क्या कहती हो कि हमें आज रात यहाँ पर रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अलका प्रकाश के सामने या उनके साथ में कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिसे बाद में हम परेशान हो जाए। दीप्ति ने कहा कि देखिए हम जब से आए हैं आसपास में बहुत सारे मकान हैं, कोई भी ना हमसे मिलने आया ना बात करने आया, कोई तो वजह होगी। वरना गांव में तो कोई नया घर में आता है तो आसपास से बहुत सारे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। कोई पानी पूछ रहा है, कोई चाय पूछ रहा है, कोई ये पूछता है कि आप लोग कहाँ से हो, बच्चे कौन सी कक्षा में हैं। यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा हमसे, बस दूर से खड़े होकर देख रहे थे जब हम सामान उतार रहे थे। आपको कुछ अजीब नहीं लगा? तो दिनेश ने कहा एक काम करता हूँ, मैं बराबर वाले घर में जान पहचान अपनी हो पाए कोशिश करके आता हूँ। इन्होंने कहा कैसे? कह रहे बस मेरे को जाने दो। दिनेश ने एक दिमाग लगाकर ये प्लान बनाया कि मैं कहूँगा कि हम सामान शिफ्ट करते हैं, चाय की पत्ती और चीनी लाना भूल गए, आप थोड़ी सी दे दो, हमें चाय बनानी है। अब दिनेश बिल्कुल अपने बराबर वाले घर पर पहुँचा, उनका गेट खटखटाया। वो भाई साहब बाहर आए और कहते हैं कि जी बताइए कैसे मदद कर सकते हैं, क्या चाहिए था? उन्होंने कहा कि एक परेशानी हो गई, हम सामान शिफ्ट किया था, आपके बराबर वाले मकान में आए हैं और चीनी पत्ती लाना भूल गए, और हमें आसपास दुकानें वगैरह भी नहीं पता है, क्या मदद हो सकती है? थोड़ी सी चीनी और पत्ती की, बस हमें 2 कप चाय बनानी है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 2 कप चाय ही बनानी है तो आप हमारे घर आ जाओ, इससे अच्छा वेलकम क्या होगा, हमें भी मौका मिलेगा आपको सुनने का, आपको समझने का, आपसे जान पहचान बढ़ाने का। भाई पड़ोस में रहेंगे तो एक दूसरे का साथ जानकारी होनी चाहिए।
इन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ भी हूँ और पूरा घर दोबारा से बंद करके आना पड़ेगा। उन्होंने कहा घर को बंद करने की क्या ज़रूरत है, बस बाहर का ऐसे ही आप गेट लगा दो, पास में ही तो है, पहला वाला कमरा है आपके घर का, अगर किसी ने गेट भी खोला तो आवाज़ आ जाएगी, क्या परेशानी है। इन्होंने कहा ठीक है। ये घर गए, अपनी धर्मपत्नी को बोलते हैं तो वो कहती हैं कि अरे अच्छी बात है, अगर किसी से मुलाकात होती है, जान पहचान होती है, क्योंकि आड़े वक्त में पड़ोसी ही काम आते हैं, ये रिश्तेदार तो कभी कभी दिखते भी नहीं है। अलका और प्रकाश दोनों को आवाज़ दी कि बेटा चलो और वहाँ जाकर सबसे आराम से नमस्ते करना, और ठीक है, कोई गलत व्यवहार नहीं, जितना पूछा जाए उतनी बात करना, सामान मत छेड़ना, वो कुछ खाने को दे तो पहले हमसे परमिशन लेना। सारी बातें सिखाई गई जो माता पिता सिखाते हैं, और अच्छा भी है। आज के टाइम के बच्चे ना इसे मजाक मानेंगे और हंसेंगे। अच्छा, किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, किसी का लिया दिया कभी खाना नहीं चाहिए, मजाक चल रहा है। अभी वो सुना होगा आपने, जो मेरठ से दिल्ली आ रही थी बस, उसके अंदर वो कहता है कि मैं घर से सारा ही सामान जो पहन कर गया था, वो 2 दिन पहले जो बस में मिला था मुझे आदमी, उसके लिए पहन कर गया था। पता ही वाली बात नहीं पता तो मुझे कमेंट बताना कि नितिन वो जो मेरठ वाली बात है ज़रूर बताओ। मेरे ख्याल से आपको पता होगा, इसलिए मैं उसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, वरना बताऊँ तो इतना भयंकर होता है हिसाब किताब। अब यहाँ दीप्ति और दिनेश अपने बच्चे अलका और प्रकाश को समझा कर बराबर वाले घर में लेकर गए। बाहरी वाले कमरे में बैठे थे और एक दूसरे से जान पहचान चल रही थी। वो अपनी धर्मपत्नी से मिलवाते हैं, वो अपने अम्मा बाबूजी से मिलवाते हैं। उनके घर में उनकी बड़ी बहना भी रहती है, और उनके बहना के जो पतिदेव हैं वो भी वहीं रहते हैं। घर काफ़ी बड़ा है और इन लोगों से तो काफ़ी बड़ा है। इनका तो अभी नीचे का फ्लोर ही बना है, बस ग्राउंड फ्लोर, ये 3 मंजिल बना हुआ है। अब ये सब बात कर रहे थे, एक दूसरे से जान पहचान हो रही थी, कौन गांव के हो, क्या काम है, यहाँ पर कैसे आए हो, और बच्चों का एडमिशन कहाँ पर होगा, सब कुछ बात हो रही थी। तभी दोनों बच्चे दोबारा से खड़े हो गए। उनको कुछ सॉफ्ट ड्रिंक दिया था पीने के लिए। दोनों ने गिलास रख दिया टेबल पर, खड़े होकर नमस्ते करते हैं, अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते। अब ये सभी लोग बात करते हुए चुप हो गए, क्योंकि जिस तरफ देखकर ये नमस्ते कर रहे थे उस तरफ खाली दरवाजा था, खड़ा कोई भी नहीं था। बच्चे लोग किसको नमस्ते कर रहे हो? अंकल ये अभी हमारे घर भी आए थे। पापा यही हैं जिनको हमने नमस्ते करी थी। इनके घर में जो अभी चहल पहल हो रही थी, बातें चल रही थी, एक दूसरे के साथ डिस्कशन चल रहा था, जान पहचान बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, सब रुक गई। अलका प्रकाश इस तरह की हरकतें नहीं करते बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। जब कोई दिख नहीं रहा तो नमस्ते किसको कर रहे हो? उन्होंने कहा ये अभी भी खड़े हैं जी अंकल जी। हाँ हाँ, आपको कोई देख नहीं रहा है। अलका, अंकल तेरे को नहीं दिख रहे क्या? नहीं नहीं दिख रहे हैं ना अंकल। प्रकाश बेकार की बातें मत करो बेटा, यहाँ से चलो, एक काम करते हैं, हम चलते हैं। इनका पता नहीं क्या, मेरे को ऐसा लगता है कि सफ़र की वजह से ज़्यादा कुछ देखने लग गए हैं, पता नहीं कुछ जो इन्हें दिख नहीं रहा। खैर हम चलते हैं यहाँ से। जो पड़ोसी है उसने एकदम रोक लिया कि 1 मिनट, ये बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि इन दोनों को भगवान नज़र आ रहे हों, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि हमारा अच्छा वक्त जब शुरू होने वाला होता है उससे पहले उसकी थोड़ी सी झलक जो है वो दिख जाया करती है। अरे क्या बेकार की बातें बना रहा है ये, और क्या ये पड़ोसी इनको दे रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए? अभी सुनना जरा। अलका प्रकाश के लिए मिठाई लेकर आते हैं ये घर में अंदर से, और इन दोनों को मिठाई देते हैं और कहते हैं कि अपने हाथ से अपने अंकल आंटी को भी दे दो जो तुम्हें दिख रहे हैं। कोई आपको मिलता है तो उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए करते हैं ना ऐसा बेटा। अलका प्रकाश ने कहा हाँ जी। अब यहाँ दीप्ति और दिनेश के मुंह में दही जम गई थी शायद, कि आपके बालकों से वो कुछ करवा रहा है और आप होते हुए देख रहे हो, स्माइल कर रहे हो, बस क्या हो गया, कहाँ गई सारी जानकारी? हवा, बच्चों से वो किसको भोग लगवा रहा है? उसने 2 बातें अच्छी कर दी और आपको सब कुछ अच्छा लगने लग गया। खैर होता क्या है कि ये बच्चे दोनों जैसे ही उठे तो यहाँ पास में एक मंदिर था, वहाँ शंखनाद हुआ, बेल वगैरह बजनी शुरू हुई और आरती शुरू हुई। स्पीकर पे आरती हो रही थी, काफ़ी लाउड, काफ़ी क्लियर। अलका और प्रकाश कंफ्यूज हो गए कि वो अंकल आंटी तो घर में अंदर चले गए, हम क्या आपके अंदर घर में जाएं?
उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटा, घर में अंदर मत जाओ, यहीं बैठ जाओ। पहली बात सोचने वाली है कि अगर तुम बच्चों से किसी को भोग लगवा रहे हो, दोस्ती बढ़वा रहे थे, तो उसे घर में अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? जो तुम बर्फी लाए हो इनको देने के लिए बच्चों को, इनको भी खिला दी और किसी को भेंट भी कर रहे थे। आपस में कोई नहीं खा रहा बर्फी, आपस में किसी के लिए, मतलब इनके कम से कम मॉम डैड के लिए तो ले आते, दीप्ति और दिनेश के लिए, इनके लिए भी नहीं आई थी। बालकों के माध्यम से ये घर में किसी को, उसको मजबूत करने वाले हैं लोग जो पहले से था। ये जो अंकल आंटी हैं ये कौन है? अगर ये प्रेत हैं तो अभी तक कोई ना कोई खेल हो जाना चाहिए था। सामान इस तरह से अपने क्या कहते हैं तापमान में चेंज लाता है, तो ये क्या है भाई? यहाँ पर कोई गैस पर तो रखी नहीं थी कटोरी जो गर्म हो रही थी। अब दीप्ति और दिनेश ने बच्चों से मिठाई लेकर सामने की प्लेट में रख दी और कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बच्चे न जाने किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अब हम चलेंगे, चाय के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ दीप्ति दिनेश दोनों खड़े होते हैं, अलका और प्रकाश दोनों इनसे पहले घर से बाहर जा चुके होते हैं। नमस्ते होती है, बस अब अपने घर के लिए चल देते हैं और 5 कदम की दूरी पर तो घर है। गेट खोला, अंदर आए दोनों बच्चे, पहले वाले कमरे में सो रहे थे। इतनी जल्दी? दिनेश और दीप्ति हंसकर कहते हैं कि इनकी नौटंकी देखो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितने घंटों से सो रहे हैं। चलो खड़े हो जाओ, ए अलका और प्रकाश फटाफट से खड़े हो जाओ, पहले खाना खाएंगे बेटा, उसके बाद। अलका, प्रकाश खड़े हो जाओ बेटा, उसके बाद खाना वाना खा के सोना, पूरे दिन की थकान है, हमें भी लगता है। अलका, प्रकाश, जैसे ही इन्होंने तेजी से बोला तो बराबर वाले घर के लोगों के धीरे धीरे बात करने की और कुछ हंसने की सी आवाज़ें आ रही थी। दीप्ति को बहुत बुरा लगा क्योंकि घर बिल्कुल सटा हुआ है ना, एक दीवार के पीछे ही शायद वो सब खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि इनके घर में क्या चल रहा है, एक बार सुन लें। दीप्ति ने दिनेश से कहा कि आपने आवाज़ सुनी है? ये अभी जिनके हम घर से आ रहे हैं उन्हीं सब की आवाज़ें हैं। 1 मिनट, इन्हें बाद में देखेंगे। अलका, प्रकाश, बच्चे खड़े हो जाओ। इनमें से कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। तभी ये जो कटोरी 2 बार घर के बाहर कर चुके हैं, वो अंदर की गैलरी से किसी ने ऐसा लगा जाके फेंकी हो इनकी तरफ। एक थप्पा खाकर एकदम रसोई में गिरी। ये दोनों घबरा गए, ये क्या था? अंदर रसोई में देखते हैं तो वो कटोरी, हाँ, क्योंकि उस पर निशान लगा हुआ है। अपनी वाइफ को देखते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि खैर ये सारी बातें बाद में, पहले बच्चों को देखो। अब जैसे ही बच्चों की तरफ देखते हैं तो दोनों लेटे हुए हैं, लेकिन इस वक्त दोनों की आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं, कोई नींद में नहीं है। बेटा ठीक हो? उन्होंने दोनों ने इस तरह से हाँ करा। अच्छा पुलाव बना लेते हैं, पुलाव खाओगे ना दोनों? अब यहाँ दीप्ति ने एक बहुत बढ़िया सलाह दी कि ऐसा है, देखिए घर में रसोई भी शुरू करने से पहले मैं सोचती हूँ कि मंदिर की एक जगह बनाकर मैं अपने भगवान को संदूक से बाहर कर लूँ। मुझे डर लग रहा है। दिनेश कैसे बताए कि डर तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है नॉर्मल नहीं है। फिर भी दिनेश कहता है कि एक काम करेंगे, मैं भी तुम्हारी मदद करवा दूंगा, पहले बच्चों के लिए कुछ खाना बना लो, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। दीप्ति ने कहा सिर्फ मुझे आप 15 मिनट का समय दो, 15 मिनट में मैं भगवान का मंदिर स्थापित करके बस खाना बनाती हूँ। दिनेश ने पहली बार, बहुत समय हो गया इनकी शादी को, पहली बार गुस्से में क्या बोलता है कि तेरी समझ नहीं आ रही कि भूख लग रही है, पहले खाना बना, तेरा कोई भगवान घर में नहीं लगेगा। इसके आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, यह चाचा के फैक्ट्स। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।